हाँ जी, नमस्कार सभी को। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी पर। और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए जनवरी करंट अफेयर का थर्ड पार्ट। और इस थर्ड पार्ट में हम करेंगे 15 से 21 जनवरी तक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बढ़ते हैं आज के अपने नए क्वेश्चन की ओर। लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा, लास्ट 2 वीडियो में हमने कवर किए थे 152 क्वेश्चन, जो कि फर्स्ट एंड सेकंड टाइप के पार्ट में है। तो थर्ड पार्ट है अपना। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं 153। हाल ही में राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 11 जनवरी को। हाल ही में पेटीएम पेमेंट बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया? सुरेंद्र चावला जी को। हाल ही में विश्व बैंक के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत हो रहने का अनुमान लगाया गया? तो इसका राइट आंसर है 6.9%। तो ये आपने नोट कर लेना है। हाल ही में कोई लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो भारत की पहली महिला बनी है अवनी चतुर्वेदी। हाल ही में किस देश के कप्तान होंगो लॉरी ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है फ्रांस देश के जो कप्तान है उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लिया है। हाल ही में स्वदेश दर्शन 2.0 योजना के तहत चयनित कुमार कौम एंड विपोर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर है केरल। प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्करण संस्करण है जारी किया है? तो इसका राइट आंसर है स्पेयर। यह संस्करण आएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेयर। किस राज्य सरकार ने संघर्ष विशेष शिक्षा कार्यक्रम शुरू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? त्रिपुरा सरकार ने। किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? राइट आंसर है थीरू एस नाथसेन। हाल ही में दिल्ली लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन किसने किया है? तो किसने किया है? अमित शाह जो कि हमारे गृह मंत्री हैं, उन्होंने उद्घाटन किया है। हाल ही में किस देश की सरकार ने पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय लिया है? तो किस देश ने लिया है? ऑस्ट्रेलिया। ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, खास करके जो भी पंजाब गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करने का निर्णय। तो ऑस्ट्रेलिया जो है पब्लिक स्कूलों में पंजाबी भाषा को शामिल करेगी। हाल ही में किसके द्वारा लिखित पुस्तक जादूनामा जादूनामा को लॉन्च किया है? तो किसने किया है? जावेद अख्तर ने। 16 से 18 फरवरी को वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां जो संस्करण है कहाँ आयोजित किया गया? तो मुंबई महाराष्ट्र में आयोजित किया गया। हाल ही में राष्ट्रीय युवा दिवस, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 12 जनवरी को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ एमवी गंगा विलास क्रूज का शुभारंभ किया है? तो कहाँ किया है? वाराणसी में। हाल ही में किसने अगरतला में लॉजिस्टिक्स जलमार्ग और संचार संकुल का उद्घाटन किया है? तो किसने किया है? सर्बानंद सोनोवाल, जो कि हमारे केंद्रीय बंदरगाह एवं जलमार्ग मंत्री हैं। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बानंद सोनोवाल। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्रालय ने 1 अप्रैल 2023 से, हाँ जी कब से, 1 अप्रैल 2023 से पेट्रोल में कितने प्रतिशत इथेनॉल मिलाने की घोषणा की है? तो कितने प्रतिशत है? 20%। हाल ही में आईटी कंपनी लॉग्निजेट में किसे सीईओ के रूप में नियुक्त किया है? तो किसको किया है? रवि कुमार एस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति कुमारी को किस राज्य की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो किस राज्य की सरकार ने किया है? तेलंगाना राज्य। हाल ही में किस राज्य ने गोल करने के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? केरल। हाल ही में अमेरिकी सरकार ने कहा के जो 6 पेगा मकबरों के रूप के संरक्षण के लिए फंड देने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हाल ही में रोनाल्डो आशय का निधन हुआ है, तो वह कौन थे? एक भाषाविद थे। किस देश के सोनिया जो गुजारा है को स्वदेशी लोगों के मंत्रालय के पहले मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? ब्राजील। तो आपने नाम याद रखना है, सोनिया गुजारा। कौन सी राज्य सरकार ने अपने स्कूलों के लिए वर्चुअल बुक फेयर का आयोजन किया है? तो उसका राइट आंसर है दिल्ली सरकार ने। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित उत्सव नाम है सारंग, किस आईआईटी ने शुरू किया है? तो आईआईटी मद्रास ने शुरू किया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आईआईटी मद्रास। किस देश ने सेवानिवृत्ति की उम्र जो 62 से बढ़ाकर 64 कर दी है, 64 ईयर कर दी है? तो किसने की है? फ्रांस देश ने। हाल ही में किसने स्वदेशी कैमरा ड्रोन लॉन्च किया है? तो किसने किया है? महेंद्र सिंह धोनी ने। हाल ही में कहाँ बाजरा उत्सव मनाया गया? तो बाजरा उत्सव गुजरात के गांधीनगर में मनाया गया। उद्देश्य क्या है? गुजरात में बाजरे के उपयोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। हाल ही में अभिनव 5G उपयोग मामले को जमीनी सतह पर परखने वाला भारत का पहला, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का जो पहला जिला कौन सा बना है? विदिशा, जो कि एमपी महाराष्ट्र में है, सॉरी मध्य प्रदेश में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विदिशा, जो कि एमपी मध्य प्रदेश में। यूएन जो कि यूनाइटेड नेशन की COP28 जलवायु वार्ता का नेतृत्व करने के लिए किसे चुना गया? तो किसे चुना गया? सुल्तान अल-जबर। बल्क डील में अलीबाबा ग्रुप में पेटीएम में अपनी कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? तो कितने प्रतिशत हिस्सेदारी बेच दी है? 3.1%। हाल ही में 15 जो कि 15वां हॉकी विश्व कप का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो कहाँ हुआ है? कटक।
उड़ीसा के कटक में। किस देश ने इबोला रोग के प्रयोग के अंत की घोषणा की है? किस देश ने की है? युगांडा देश ने। केंद्रीय श्रम एवं रोजगार वन पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहाँ के क्षेत्रीय कार्यकर्ता का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर है अलवर, राजस्थान में। हाल ही में BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बनी है? सुरभि जरमोला। किसने अपनी नई पुस्तक इरफान खान लाइफ इन मूवी की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर क्या है? शुभा गुप्ता। कौन सा देश 3 लोगों को समुद्र तल से 6000 मीटर नीचे भेजेगा? तो कौन भेजेगा? भारत। किस देश ने 2030 तक सेना को आधा करने की योजना की है? तो किस देश ने की है? श्रीलंका ने। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने केन्या और किस देश में जाने वाले संसदीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे? राइट आंसर है तंजानिया। किसने अमेरिका कोसाउस राज्य में सीनेटर के रूप में शपथ ली है? तो उषा रेड्डी ने। हाल ही में टाटा पावर हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का जो सोलर प्लांट किस शहर में स्थापित करेगी? तो कहाँ करेगी? मुंबई, महाराष्ट्र में। हाल ही में भारतीय सेना दिवस कब मनाया गया? तो इसका राइट आंसर है 14 जनवरी को। और इसका उद्देश्य क्या है? नागरिकों की रक्षा के लिए सैनिकों के बलिदान को याद करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा देश सोयूज MS-23 अंतरिक्ष यान मानव रहित जो के अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन में भेजेंगे? तो कहां से भेजेगा? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राणी पेंशन योजना बहाल करने वाला चौथा राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है? हिमाचल प्रदेश। किस देश के साथ भारत का जो व्यापार पहली बार 100 अरब डॉलर के पार पहुंचा है? तो इसका राइट आंसर है चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ शौर्य स्थल का उद्घाटन किया है? तो कहाँ किया है? देहरादून में। किसने स्टार्टअप मेंबरशिप के लिए मार्ग पोर्टल लॉन्च किया है? तो किसने किया है? पीयूष गोयल जी ने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं किस कंपनी ने देश भर में 25,000 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल चार्जिंग यानी कि EV पॉइंट स्थापित करने की योजना बनाई है? तो किस कंपनी ने बनाई है? टाटा
पॉवर ने। हाल ही में किसके वैज्ञानिकों ने फेफड़ों के कैंसर का पूर्व अनुमान लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उपकरण विकसित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या है? मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, MIT। हाल ही में जेफ बैंक का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो वह कौन थे? एक ब्रिटिश के गिटार वादक थे। विश्व आर्थिक मंच 2023 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है दावोस, स्विट्जरलैंड में। जापान के साथ पारस्परिक पहुंच समझौता करने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। हाल ही में आई ऑक्सफैम की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 1% अमीरों के पास देश के कितने प्रतिशत संपत्ति है? तो इसका राइट आंसर है 40%। हाल ही में किस देश के मिशन सेटेलिया ने मिरर टाइपिंग उल्टा टाइप 81 किताबों को बनाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका राइट आंसर है इटली। हाल ही में भारत मौसम विभाग जो है, विज्ञान विभाग, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट का 148वां जो है 148वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो कब मनाया गया? 15 जनवरी को। हाल ही में ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने किसे मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? तो किसको किया है? क्लियर लोम्बार्डी को। हाल ही में बिहू या जो भोगाली बिहू त्योहार का कहाँ मनाया गया? असम में। हाल ही में जो 75वां सेना दिवस समारोह कहाँ आयोजित किया गया? बेंगलुरु, कर्नाटक में। G20 के तहत चिंक 20 बैठक जो कहाँ प्रारंभ हुई है? G20 बैठक भोपाल, मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन क्या है? G20 के तहत चिंक 20 बैठक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भोपाल। किस राज्य ने साझा स्कूल बस प्रणाली और कृषि प्रतिक्रिया वाहन योजना शुरू की है? तो इसका राइट आंसर है मेघालय। हाल ही में 16 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया गया? तो कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। किसने विकासशील देशों के लिए चिकित्सा आपूर्ति के लिए आरोग्य मंत्री की घोषणा की है? नरेंद्र मोदी। जल्लीकट्टू 2023 समारोह कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका राइट आंसर है तमिलनाडु। जल्लीकट्टू जो है खेल होता है एक तमिलनाडु का, और इस खेल में सांडों को जो बस में करने के लिए जो खेल खेला जाता है उसको क्या बोलते हैं? जल्लीकट्टू। हाल ही में जारी सबसे अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? तो कौन रहे हैं? जेरी सीनफील्ड। ध्यान रखना, ये सबसे अमीर एक्टर हैं अमीर एक्ट्रेस की लिस्ट में। किस राज्य का जो कॉलम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है? केरल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? केरल। किस बैंक ने वेयर हाउसिंग एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी के साथ समझौता किया है?
तो किसके साथ किया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एसबीआई बैंक। संयुक्त राष्ट्र ने किस देश के आतंकवादी अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकवादी घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर है पाकिस्तान। किसने रियल मैड्रिड को हराकर 14वीं बार स्पेनिश सुपर कप जीता है? तो किसने जीता है? बार्सिलोना। संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच प्रारंभ हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत और फ्रांस। और जो सैन्य अभ्यास है उसका नाम है वरुण। मिस यूनिवर्स 2022 का विजेता किसे चुना गया? तो इसका राइट आंसर है आर बोनी गैब्रियल, जो कि यूएसए से के हैं। माघी मेला उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो जो माघी मेला है कहाँ उत्सव जो कहाँ आयोजित किया गया? पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब जिले में। कौन सी राज्य सरकार सभी ऑफलाइन सेवाएं स्थापित करने करके पूरी तरह डिजिटल हो गई है? तो कौन सी राज्य सरकार है? जम्मू कश्मीर। अर्मीनिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर है नीलाक्षी सिन्हा। हाल ही में कौन सा देश अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस पर जवाहरलाल नेहरू के चित्र वाला जो डाक टिकट जारी करेगा? तो कौन सा देश करेगा? श्रीलंका। इसके बाद क्वेश्चन है बिजनेस 20 जो है इंडिया इंसेप्शन मीटिंग कहाँ आयोजित होगी? तो कहाँ होगी? गांधीनगर, जो कि गुजरात में है। किस पेमेंट बैंक को भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट के रूप में काम करने की रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से मंजूरी मिली है? तो किसको मिली है? पेटीएम पेमेंट बैंक को। तो ये आपने नोट करना है। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डेवलपमेंट कब तक देश को डॉपलर वेदर रडार से कवर करने की घोषणा करेगी? तो कब कब तक करने की घोषणा की है? 2025 तक। और ये है क्या, इसका उद्देश्य क्या है? ये मौसम के पूर्व अनुमान को सटीक बनाएगा। अजंता एलोरा फिल्म फेस्टिवल में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन ग्लास पुरस्कार मिला है? तो किसको मिला है? नानेरा। भारत में सबसे ज्यादा ऑनलाइन गेम खेलने वाला कौन सा राज्य बना है? ऑनलाइन गेम खेलने में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश रहा है। तो ये आपने पॉइंट नोट करना है। किसने बैडमिंटन मलेशिया ओपन 2023 में पुरुष एकल खिताब जीता है? तो किसने जीता है? विक्टर एक्सेलसेन डेनमार्क के हैं, जो कि विक्टर एक्सेलमैन। हाल ही में किसने हाइड्रोजन चित्र का विकास करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? अंदानी ग्रुप ने। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सांसद जो खेल महाकुंभ के दूसरे चरण का उद्घाटन किया है? तो उसका राइट आंसर है बस्ती, जो कि यूपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसे फेडरल बैंक लिटरेरी अवार्ड 2023 से स्वयं की आत्मकथा के लिए अवार्ड मिला है? तो किसे मिला है? के वेन्यू, जो कि एक लेखक हैं। सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों को दी जाने वाली कौन सी योजना बंद करने का निर्णय लिया है? कौन सी जो है योजना? पढ़ो प्रदेश।
पढ़ो प्रदेश है क्या? विदेश में जो छात्र पढ़ने जाते हैं उनको लोन मिलता था तथा उस पर ब्याज पर जो सरकार सब्सिडी देती है उसको बंद कर दिया गया। तो योजना का क्या है? पढ़ो प्रदेश। हाल ही में कौन से दो देशों ने पांचवी विदेश नीति और सुरक्षा वार्ता योजना जो आयोजित की है? भारत एवं दक्षिण कोरिया। भारत और दक्षिण कोरिया ने। किस देश के राष्ट्रपति ज्ञान जुआन जोफुफ ने इस्तीफा दिया है? तो इसका राइट आंसर है वियतनाम। हाल ही में उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन नियुक्त हुए हैं? पंकज कुमार सिंह। हाल ही में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर विश्व का सबसे मूल्यवान जो ब्रांड कौन बना है? तो कौन बना है? अमेजन कंपनी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर जो विश्व का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना है वो है अमेजन कंपनी। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे जो युवा बल्लेबाज कौन बने हैं? शुभमन गिल। शुभमन गिल जो भारत में पंजाब स्टेट के हैं। पंजाब स्टेट में फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट से हैं। फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट से हैं और इनका जो है तहसील जलालाबाद और जो विलेज भी है इसका जैमलवाला। जैमलवाला है फाजिल्का के। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा देश भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी बना है? तो कौन बना है? रूस। गूगल ने किस देश में यूपीआई भुगतान के लिए जो है साउंड पैड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? तो इसका राइट आंसर है भारत। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को दक्षिण एशिया की सबसे कमजोर अर्थव्यवस्था घोषित किया है? तो किसको किया है? पाकिस्तान को। ये भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमारा जो थर्ड पार्ट है कंप्लीट हुआ और इसमें 15 से 21 जनवरी तक के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कवर किए गए हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें एंड अपने चैनल को पॉइंट ऑफ स्टडी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।